राधे राधे दोस्तों। कैसी हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी कुहू की रसोई में बनने जा रहे हैं ये पानी वाले फ्लफी का पकोड़े की रेसिपी, जिसका पानी है एकदम चटकाकेदार मज़ेदार, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए जान लेते हैं कि कैसा बनाया है हमने इसे आसानी से घर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी को। हाँ फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक प्यारी सी दरख्वास्त है, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज देती रहती हूँ, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा अगर आप भी फूड लवर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले धनिया लिया है, इसको धोकर काट लिया है। साथ ही में यहाँ पर हमने प्याज की रिंग को काट लिया है इस तरीके से गोलाई में, और यहाँ पर नॉर्मली चॉप कर लिया है हमने प्याज को। ज़्यादा बड़े साइज में नहीं कट करना है, नॉर्मली कट करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिए हैं 4 से 5 हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा छोटा, साथ ही में सीडलेस इमली, अगर आपके पास सीडलेस वाली हो तो, नहीं हो तो आप सीड्स निकाल सकते हो। इमली लिए हमने, पुदीना, और साथ ही में यहाँ पर लिया हमने हरा धनिया। अब यहाँ पर ग्राइंडर जार में हम हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया, पुदीना, अदरक का टुकड़ा, इमली, और साथ ही में ये 4 से 5 हरी मिर्च, और इसमें जाएगा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर पानी, और लगा देंगे इसका ढक्कन और इसको पीस लेंगे। देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये चटनी जो हमने बनाई है। तो देखिए चटनी डाल दी है, इसको धोकर भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा और पानी। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना पानी डाल दिया है। देखिए अब डालेंगे हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसके साथ ही हम यहाँ डालेंगे भुने हुए जीरे और काली मिर्च का पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, चटनी में डाला था बट कम था। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स जो हमने अनियन कट की थी, अनियन को डाल देंगे। तो यहाँ देखिए अनियन डाल दिए हमने। इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे हरा धनिया ऊपर से जो हमने काट के रखा था। 3 से 4 अनियन की रिंग भी डाल देंगे इसमें, और इस पानी को अच्छे से मिला देना है हमें, जैसे कि सभी मसाले पानी में अच्छे से घुल जाए। और ये देखिए हमारा चटपटा पानी एकदम रेडी हो गया है। देखिए अब यहाँ पर हमने एक बाउल में बेसन लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको घोल लेंगे इस तरीके से, एक ही डायरेक्शन में फ्रेंड्स इसको घोलना है। और थोड़े थोड़े पानी की यूज करना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे फेंटना बहुत अच्छी तरीके से है फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको फेंट रही हूँ ये फ्लफी होता जा रहा है। तो आपको एक ही डायरेक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटना है। होगा ऊपर देखिए, और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, ना ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन। अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स नमक। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है और नमक डाल के इसको फिर से मिलाना है। फिर थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। साथ ही में यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया है, हमारा बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने गैस पे पैन रख दिया है और इसमें डाला है हमने ऑयल। देखिए ऑयल हमने गरम कर लिया है। इस तरीके से हाथों पे थोड़े थोड़े पोर्शन लेंगे और ये देखिए इसमें छोड़ते जाएंगे। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है फ्रेंड्स,
मीडियम गर्म ही हॉट ही रखना है। और ये देखिए एकदम फ्लफी अपने आप ही फूल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें सभी पकौड़ों को डालते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पकौड़े बहुत ही अच्छी सी फ्लफी फूले फूले बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं फ्रेंड्स। देखिए किस तरीके से गुब्बारों की तरह फूल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ट्राई करिएगा। वो यहाँ पर हमने एक बार में जितने पकौड़े आ सकते हैं उतने डाल दिए हैं। और अब सभी पकौड़े देखिए बहुत ही अच्छे से फ्लफी गोल मटोल होकर ऊपर आ रहे हैं, तैरने लगे हैं। देखिए पास ही दिखाती हूँ मैं कितनी अच्छे से हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो रहे हैं, फ्लफी एकदम सॉफ्ट और बिना किसी बेकिंग पाउडर के हमने फ्रेंड्स इसे बनाया है। और आप बस डायरेक्शन को फॉलो करोगे, जिससे मैंने आपको बताया है कि आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और इसको फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है बेसन के बैटर को। तो आपके भी पकौड़े जो हैं ऐसे ही सॉफ्ट और फूले फूले बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी पकौड़े जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ सभी पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी पकौड़ों को से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही फ्लफी एकदम नरम पकौड़े बनकर हमारे तैयार हैं। सभी पकौड़ों को हमने निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने फ्लफी हमारे पकौड़े और एकदम सॉफ्ट रुई जैसे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो देखिए पकौड़ों को हमने रख दिया है साइड में। अब यहाँ पर हमने ले लिया है अपना तैयार किया हुआ ये पानी और साथ ही में ये ले लिए हमने ये प्लेट अनियन वाली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पकौड़े हमने बनाए हैं इनको हम डालेंगे पानी के अंदर, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी पकौड़ों को पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सभी पकौड़ों को हमने डाल दिया है। अब यहाँ ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। और ये इस हमने थोड़ी सी बचा ली थी अनियन। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ अनियन की स्प्रिंग और डाल दी है। और हमारे जो ये पानी वाले पकौड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको रख देंगे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे जो पकौड़े हैं अच्छे से फूल चुके हैं। यहाँ पर लिया है हमने दोना और इसमें हम करेंगे सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम डालेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी चटपटा पानी के साथ ये स्पंजी फूले फूले हमारे पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और खाने में मज़ा आ जाएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करे बिना नहीं थकने वाला है। तो फ्रेंड्स कर लिया है हमने इसे दोने में सर्व। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी ये फ्लफी फूले फूले पानी वाले पकौड़े की रेसिपी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।